बयान करने का मकसद यह है कि कुरान मजीद जब हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, माना समझेंगे, हमारे तमाम के तमाम बुराइयों का खात्मा होगा, बुराइयों को हम छोड़ सकेंगे। मैं जो बयान कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल हाजा के अंदर तीनों आयत की तिलावत की। हर खुतबा में इन तीन आयतों की तिलावत किया करते थे। पहली आयत देखिए, पहली आयत सूरा आल इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है। ऐ वो लोगो जो ईमान का दावा करते हो, ऐ वो लोगो जो मोमिन हो, ईमान लाने का दावा कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह का खौफ पैदा किया करो, अल्लाह का डर पैदा किया करो। हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह अल्लाह को देखकर डरना चाहिए, अल्लाह को देखकर जिस तरह खौफ खाना चाहिए, उसी तरह अल्लाह को देखकर डरा करो। अल्लाह को देखकर डरने का मतलब क्या है? जब मैं कोई गुनाह के काम की तरफ जाऊं, अल्लाह को याद कर लूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की नजर मेरे ऊपर पड़ी हुई है। अगर मैं इस गुनाह की तरफ गया, दुनिया का कोई आदमी देखे या ना देखे, वो रब्बुल आलमीन, वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने पूरी जहान को पैदा किया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला को सोच करके इंसान जब अपने आप को गुनाहों से रोक लेता है, यही है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का डर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरा करो, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत ना हो, तुम्हारी मौत ना आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अगर तुम्हारी मौत आए इस्लाम की हालत में आए, मुसलमान होकर के मरो, यानी अच्छे आमाल करके, नेक आमाल करके इस दुनिया को छोड़ करके जाओ। अल्लाह से डरो। पहली आयत खुतबतुल हाजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। पहली आयत के अंदर तकवा का बयान। इसी तरह दूसरी आयत पढ़ा करते थे, सूरा निसा, सूरा नंबर 4, आयत नंबर 1। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। यहाँ आम तौर पर दुनिया के तमाम इंसानों से खिताब किया जा रहा है। यहाँ मोमिनों से नहीं कहा जा रहा है, ईमानदारों से नहीं कहा जा रहा है, मुसलमानों से नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम इंसानों से खिताब कर रहा है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों, भारत के अंदर रहने वाले या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले, या तुम सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हो, ईरान के अंदर रहने वाले हो, उज़्बेकिस्तान के अंदर रहने वाले हो, अमेरिका के अंदर रहने वाले हो, लंदन के अंदर रहने वाले हो, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में रहने वाले हो। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरा करो, अपने रब का खौफ पैदा किया करो, अपने रब का तक़वा पैदा किया करो, उस रब से डरा करो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिस रब ने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक ही नफ्स से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से तमाम के तमाम लोगों को पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी नफ्स से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीबी हव्वा को भी पैदा किया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, फिर आदम को पैदा करने के बाद, हव्वा को पैदा करने के बाद, उन दोनों से इस दुनिया के अंदर बेशुमार इंसानों को पैदा किया। हम सब का पिता आदम अलैहिस्सलाम है, हम सब का माता हव्वा अलैहिस्सलाम है। तमाम के तमाम लोगों
को पैदा किया उस रब से डरा करो। यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के जरिए से लोगों को यह तालीम दी, अल्लाह का खौफ पैदा किया करो, तकवा पैदा किया करो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, तकवा की एक अलग ही अहमियत है। आगे आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी आयत पढ़ा करते थे, सूरह आज़ाब की आयत है, सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 70 उठा करके आप देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरा करो, व क़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी सीधी बातें किया करो, झूठ का सहारा ना लो, झूठ ना बोला करो, सच्ची बातें किया करो, अल्लाह से डरा करो, सच्ची बातें किया करो। फायदा क्या होगा? अल्लाह से अगर डरोगे, अल्लाह का खौफ पैदा कर लोगे, फायदा क्या होगा, उपकार क्या होगा, लाभ क्या होगा? आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, युस्लिह लकुम आमालकुम, ऐ लोगों तुम्हारे अमाल को सुधार दिया जाएगा, तुम्हारी इस्लाह कर दी जाएगी, व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दिया जाएगा। फायदा ये होगा तकवा का, तुम्हारे अमाल को सुधार दिया जाएगा, तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी, तुम्हारा संशोधन हो जाएगा, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दिया जाएगा। वमन युतिइल्लाह व रसूला, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली, फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, तो वो बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो गया, वो कामयाब हो गया। अगर आप इसी खुतबा की आयतों के ऊपर अगर आप गौर कर लें, तो तकवा की अहमियत समझने के लिए हमारे लिए काफी है कि तकवा की कितनी अहमियत है, तकवा की कितनी फजीलत है। आगे बढ़िए, तकवा की कितनी फजीलत है, और इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा कि तकवा अगर है तो तमाम के तमाम काम करना आसान है, और अगर तकवा नहीं है तो हम बहाना करते रहेंगे, हम ये बहाना करते रहेंगे, मौलाना साहब टाइम नहीं मिल रहा है, औरतें बहाना करती रहती हैं, जब बच्चा वगैरह हो जाता है, पेशाब कर दे रहा है, पाखाना कर दे रहा है, नमाज पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं। लेकिन अगर अल्लाह का डर है, अल्लाह का तकवा है, अल्लाह का खौफ है, तो ये सब बहाना एक किनारे पर रह जाएगा। टाइम पर हम नमाज पढ़ेंगे, टाइम पर हम अल्लाह को याद करेंगे। हमारे सामने बहुत सारी औरतों की मिसाल है, जिनका भी छोटा बच्चा है, पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, गंदा भी होता है कपड़ा, लेकिन फिर भी वो वक्त वक्त पर नमाज पढ़ लेते हैं। अगर तकवा हो तो आसान। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपके सामने ऐसे समझाने के लिए, एकदम आसान मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। मान लीजिए आपको बुखार हुआ है और पूरे बदन में दर्द है, दर्द की वजह से एकदम आप कराह रहे हैं, रह नहीं पाते, और बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, और ऐसी हालत में अगर कोई पुलिस आ जाए, आपके ऊपर केस है कोई, या आपने सुना कि आपको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, और आपने सुना कि एकदम आपके दरवाजे पर पहुंचने ही वाली है पुलिस, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसा अगर मंजर हम में से किसी के सामने आ जाए, ऐसी हालत अगर पैदा हो जाए, तो क्या हम में से कोई आदमी ये कह कर के बिस्तर पर लेटा रहेगा कि अरे पुलिस आ रही है तो आने दो, मुझे तो बुखार है, बदन में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, बिस्तर से उठ नहीं सकता? कोई बहाना करेगा? बहाना करना तो दूर की बात है, ऐसा महसूस होगा कि वो अभी नौजवान बन गया है और उसके बदन में कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं, फौरन उठेगा और जहां से भी उसको रास्ता मिलेगा वहीं से वो सरपट, वहीं से एकदम वो दौड़ने लगेगा। ये क्यों होगा? डर की वजह से। ये डर की वजह से होगा। यही हाल अगर हमारा शरीयत के मामले में हो जाए, कोई भी काम हो, कोई भी मसरूफियत हो, कोई भी मशगूलियत हो, अगर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अगर है, हम आसानी के साथ हर काम कर सकते हैं। अच्छा, पैंट वगैरह हम टकना के नीचे पहनते हैं,
वैसे तो आजकल तो एक नया फैशन उठा है नौजवानों का, कुछ जीन्स पहनते हैं ऐसे वो टकना के ऊपर, और कुछ ऐसे दूसरे स्टाइल का वो जूता वगैरह पहनते हैं सैंडल, लेकिन वो शरीयत के नाम पर नहीं पहनते हैं, वो तो फैशन के नाम पर पहनते हैं। फैशन के नाम पर अगर आप टकना के ऊपर भी पहने फिर भी आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर अमल इन्नमल अमाल बिन्नियात, तमाम के तमाम अमाल का दारोमदार क्या है? नियत के ऊपर है। आपने सऊदी अरब का सफर कर लिया, लेकिन नियत आपकी क्या है? वहां जाकर के हज नहीं करना है। नियत आपकी ये नहीं है कि वहां के इमाम साहब के पीछे जाकर के नमाज पढ़ेंगे। आप ऐसे ही घूमने के लिए गए, आपको नेकी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नियत के ऊपर तमाम के तमाम चीजें निर्भर करती है। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल तो फैशन के नाम पर पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी टखना के नीचे पहनते हैं। उल्टा माजरा है। मर्दों को कहा है कि टखना के ऊपर पहनो, तो मर्द लोग टखना के नीचे पहनेंगे। औरतों को कहा गया है कि टखना को ढांपो, तो वो लोग टखना के ऊपर क्या घुटने के ऊपर पहनती हैं। तो ये टखना के नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं, शरीयत के नाम पर जब कहा जाता है कि टखना के ऊपर पहनो, तो हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो लिबास है, हमारा जो पैंट है, पैजामा है, लुंगी है, उठती नहीं है। लेकिन अगर हम चलने फिरने के वक्त पर अगर कहीं पानी आ जाए, उस वक्त हमारा कपड़ा उठ जाता है। नहीं समझ पाए? सामने अगर कहीं पानी आ जाए और आप देख रहे हैं कि मेरा पतलून, मेरा पैंट, मेरा पैजामा, मेरी लुंगी खराब हो जाएगी, उस वक्त आपकी लुंगी उड़ जाती है, उस वक्त आप पैंट और पैजामा को ऊपर उठा लेते हैं। अगर पानी के डर से आप अपने पाजामे और अपने पैंट को उठा सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के डर से आप नहीं उठा सकते। अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर पैदा ना हो तो फिर ये तमाम के तमाम काम करना मुश्किल है। आइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी वक्त में जब साहब-ए-किराम ने ये महसूस कर लिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर को सुनने के बाद कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को अलविदा कह करके चले जाएंगे, हमारे दरमियान से विदा ले लेंगे। ऐसे में जब साहब-ए-किराम ने वसीयत की तलब की, वसीयत के बारे में पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तकवा की वसीयत की थी। दलील सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4607, इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। पहले वो हदीस देख लेते हैं। इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फवाज़ना मौइज़तन बलीगा ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ाल क़ाइलुन कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिइन फमाज़ा तअहदु इलैना या रसूलल्लाह क़ाला ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समिअ वत्ताअ व इन अबदन हबशिय्या फमन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। ये सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4607 पूरी रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ दी। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तकवा की वसीयत कैसे की। इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हम तमाम साहब-ए-किराम को नमाज पढ़ाई, और एक रिवायत के अंदर आती है कि वो फज्र की नमाज थी। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हम तमाम साहब-ए-किराम को नमाज पढ़ाई। सुम्मा अक़बला अलैना, नमाज पढ़ाने के बाद जिस तरह हम अहले हदीसों के दरमियान ये रिवाज है, ये हदीस के मुताबिक है कि इमाम सलाम फेरने के बाद अपना मुंह को घुमा करके मुक्तदियों की तरफ कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा, अपना फेस हमारे तरफ कर लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बड़ी बेहतरीन नसीहत की, इतनी बेहतरीन नसीहत की
ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के बाद हमारी आंखों से आंसू जारी होने लगे, हमारे दिल दहल गए, हमारे दिलों के अंदर कपकपी तारी हो गई। ऐसी नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को की। जब ऐसी नसीहत की, एक सहाबी ने कहा कान्नहा मौइज़तु मुअद्दिन, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, ऐसा लग रहा है कि ये अलविदा कहने वाले आदमी की नसीहत है। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे दरमियान से विदाई लेने वाले हैं। ऐसा लग रहा है आप हमारे दरमियान से चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी फमादा ताहदु इलैना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम लोगों को कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ वसीयत कर दीजिए। अगर आप हमारे दरमियान से चले गए तो कोई एक बेहतरीन वसीयत कर दीजिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा गौर करने का मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बहुत सारी चीजों के बारे में बयान किया, लेकिन सबसे पहले जिस चीज की वसीयत की, जिस चीज की नसीहत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साहबे किराम सुनो, उसीकुम बितक़वल्लाह। ऐ साहबे किराम, मैं तुम तमाम के तमाम लोगों को वसीयत कर रहा हूँ, अल्लाह का तक़वा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। यही मैं तुम लोगों को तलकीन कर रहा हूँ। सबसे पहले किसी चीज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा तक़वा इख्तियार करो। इसलिए कि इंसान के अंदर अगर तक़वा है, नमाज पढ़ सकता है, तक़वा है ज़कात दे सकता है, तक़वा है हज कर सकता है, तक़वा है मिस्कीन का हक अदा कर सकता है, तक़वा है हराम कमाई से अपने आप को रोक सकता है, तक़वा है बेपर्दगी को छोड़ सकता है, बापर्दा होकर के निकलेगी। तक़वा है शरीयत के तमाम अमाल इंसान के लिए आसान हो सकते हैं। अगर तक़वा नहीं है, सबके सब काम मुश्किल और असंभव मालूम होगा। इसलिए आप देखिए सूरा बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इसी नमाज के बारे में, व इन्नहा लकबीरा इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन डरने वालों के लिए नहीं। जिन लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर है, खशियत है, खौफ है, तक़वा है, उन लोगों के लिए आसान है। और अगर तक़वा नहीं है, खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो ये नमाज हम नहीं पढ़ सकते। बहाना करते रहे, मौलाना साहब आज तो कपड़ा सही नहीं है, आज तो ये काम है, आज तो फला जगह चला गया था, वक्त नहीं मिला था, हम बहाना करते रहेंगे। लेकिन अगर तक़वा है तो तमाम के तमाम काम करना आसान है। एक और हदीस देखिए, तिरमिज़ी हदीस नंबर 616, अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमा में खुतबा दे रहे थे। और आजकल हम लोग वो बाइक और कार और ये सब को हम क्या करते हैं, सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। उस वक्त क्या था, घोड़ा को इस्तेमाल किया जाता था, गधा को इस्तेमाल किया जाता था, ऊंट को इस्तेमाल किया जाता था सवारी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर, और ऊँटनी के ऊपर उठने के लिए एक जीन लगाया जाता था। जैसे बाइक वगैरह में भी औरतें जब चढ़ती हैं तो पैर रख कर के चढ़ती है ना, थोड़ा सा पैर रखने के लिए जगह रहती है। उसी तरह ऊँटनी के ऊपर उठने के लिए जीन लगाया जाता था। उसी जीन के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर रख करके खड़े हो गए और कहा, ताकि आवाज ऊंची हो जाए और दूर तक आवाज पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला तस्माऊन, ऐ लोगो, तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो, अला ला तरौनी बाद आमिकुम हाजा, सुनो, हो सकता है कि इस साल के बाद आइंदा साल तुम लोगों से मेरी मुलाकात ना हो, तुम लोगों से आइंदा साल मेरी मुलाकात ना हो सकता है मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं। जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो पीछे से एक मजमा था, भारी भरकम भीड़,
पीछे से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी जब ऐसी बात है तो आप कोई वसीयत कर दीजिए। देखिए सहाबा इकराम का तरीका देखिए। आजकल हम क्या करते हैं, कोई मौलाना साहब आते हैं तकरीर करने के लिए बाहर से या कहीं से भी मुकर्रिर, हम उस मौलाना के पास जाकर ये नहीं कहते मौलाना साहब एक हदीस सुना दीजिए, जाकर के क्या करते हैं मोबाइल निकाल करके मौलाना साहब एक सेल्फी दे दीजिए, और वही सेल्फी लेकर के मी विथ मौलाना जर्जी अंसारी, मी विथ मौलाना अब्दुल गफ्फार असलफी, मी विथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम असलफी, ये करते हैं, स्टेटस देते हैं। लेकिन हमने कभी किसी आलिम से ये नहीं कहा कि मौलाना साहब मुझे एक हदीस सुना दीजिए, एक वसीयत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मेरे अंदर कोई खराबी हो तो वो मुझे समझा दीजिए। ये हम में से कितने लोग करते हैं? मैं अगर कहूं तो शायद भेजा नहीं होगा कि हम में से कोई भी नहीं करता। हालांकि यही होना चाहिए। अच्छे आलिमों से जब मुलाकात हो, अच्छे लोगों से मुलाकात हो, उनसे दुआएं लेनी चाहिए, उनसे नसीहत लेनी चाहिए, उनसे वसीयत लेनी चाहिए, उनसे हदीसें सुनने की दरखास्त करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा, लोगों हो सकता है आइंदा साल मेरी मुलाकात तुम लोगों से ना हो, पीछे से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी तब आप हम लोगों की एक वसीयत कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, 5 चीजों की वसीयत की, और 5 चीजों में से सबसे पहले किस चीज की वसीयत की जानते हैं? आप लोग समझ गए होंगे, तकवा की वसीयत। आज जो मैं तकवा के बारे में बयान कर, तकवा की वसीयत की सबसे पहले, इसलिए कि तकवा अगर है तो बाद में जो 4 चीजों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो काम करना आसान है अगर तकवा है। तकवा नहीं है तो कोई भी काम करना मुश्किल है। क्या 5 चीजों की वसीयत की? इत्तकुल्लाह रब्बकुम वसल्लू खम्सकुम वसूमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अमवालिकुम वातिऊ ज़ा अमरिकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। 5 चीजों की वसीयत की। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ लोगों उस अल्लाह से डरा करो जो तुम सबका रब है। रब का माना क्या है? पालने वाला, पालनहार, हम सबका पालने वाला, हम सबका पालनहार, हम सबको खिलाने वाला, हम सबको पिलाने वाला वो रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए कि हम ऐसे भी थे जब हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जिस वक्त हमें याद किया जाए इस चीज के लायक भी हम नहीं थे। सूरा इंसान या सूरा अद्दहर, सूरा इंसान भी कहा जाता है, सूरा अद्दहर भी कहा जाता है। कुरान मजीद के अंदर एक सूरा है, उस सूरे की पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को बयान किया है, ऐ इंसानो हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐ इंसानो, क्या तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त नहीं आया था, लम यकुन शैअन मज़कूरा, तुम्हें याद किया जाए, तुम्हें पूछा भी जाए, तुम्हारे बारे में बयान भी किया जाए, इस चीज के भी तुम लायक नहीं थे, हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने माता पिता के जरिए से हमें इस दुनिया के अंदर भेजा, एक बेहतरीन सांचे में इंसान की शक्ल में बना करके इस दुनिया के अंदर भेजा, एक बेहतरीन बॉडी का स्ट्रक्चर पैदा किया, खाने पीने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, चलने फिरने की ताकत दी। और ये इंसान जब बड़ा हो जाता है, यही इंसान तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला से पा लेने के बाद उसी अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है, उसी अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ लोगों उस अल्लाह से
डरा करो, रब्बकुम, जो तमाम के तमाम इंसानों का रब है। अगर तकवा पैदा हो जाए, आगे अल्लाह के नबी ने जिन 4 चीजों के बारे में बयान किया वो आसान हो जाएगा। आगे नंबर 2 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वसल्लू खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज कायम कर लो। 3 नंबर पर बयान किया, वसूमू शहरकुम, रमजान महीने का रोजा रख लिया करो। 4 नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा हो तो रुपया पैसा में से ज़कात निकाल दिया करो। ज़कात ये तुम्हारा रुपया नहीं है, तुम्हारी धन दौलत नहीं है। जब ज़कात फर्ज हो गई, ये ज़कात का रुपया निकालना तुम्हारे लिए वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तुम ये ना समझो मैंने कमाया, मैंने उपार्जन किया, मैंने इनकम किया है, मेरा ये रुपया है, मेरा ये धन है, मेरी ये दौलत है। नहीं, उस दौलत के ऊपर अब इंसान का कोई हक नहीं रह जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा हो, वह अत्तू ज़कात अमवालिकुम, अपने रुपया पैसा में से ज़कात निकाल दिया करो। और नंबर 5, ये भी एक अहम चीज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वह अतीउ ज़ामरिकुम, तुम्हारा जो माथा नेता है, तुम्हारा जो नेता सरदार और मडल है, इन लोगों की इताअत कर लिया करो, इन लोगों की बातें भी माना करो। अगर ये 5 चीजें तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाए, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, ये 5 चीज कर लिया करो, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अपने रब की जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, ये 5 चीजें कर लिया करो, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहां भी आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अमल को बयान करने से पहले सबसे पहले जिस अमल का बयान किया वो तकवा है। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इसलिए कि तकवा अगर पैदा हो जाए, तमाम के तमाम